वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आप देख रहे हैं कॉफी न्यूज। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ कल से ही बहुत ज़्यादा फ्लैश होता हुआ जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस न्यूज़ को लेके। क्यों? क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे बांग्लादेश मीन्स वेस्ट बंगाल, जो हमारा भारत का एक स्टेट है, उस स्टेट में, या फिर मैं ये कहूं उस स्टेट के सारे पब्लिक, उस स्टेट के जनता, वेस्ट बंगाल के जनता क्या सोई हुई है? वेस्ट बंगाल की जनता में खून नहीं है? वेस्ट बंगाल की जनता में पानी नहीं है भरा हुआ? वेस्ट बंगाल की जनता मरा हुआ है, सोया हुआ है? क्या है? क्या तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा भी चिंगारी नहीं जग रही है? क्या तुम्हें इतनी भी समझ में नहीं आ रही है जो ममता बनर्जी आपका चीफ मिनिस्टर बन के घूमती है, वो आपके लिए कितना ज्यादा पहाड़ नहीं, खाई नहीं, बड़ा बड़ा पत्थर आपके रोड़े में डाल रखा है? आपको रोड पे चलने नहीं दे रहा है, आपको किसी तरीके से खाना पीना नहीं खाने देना है, खुल के जी नहीं सकते, वोट नहीं डाल सकते, आपकी अपनी जो ह्यूमन राइट्स है वो कुछ नहीं कर सकते। बंगालियों आके, जो बांग्लादेशी है वो आके आपके ऊपर डोमिनेट कर रही है। बांग्लादेशी की एक चीफ मिनिस्टर बन के बंगालियों की तरह, बांग्लादेशियों की तरह बहिष्याना हरकतें कर रही है। और जब से ये आई है तब से पूरा बंगाल, वेस्ट बंगाल को परेशान करके रखा है और साथ ही ये ऐसे चीफ मिनिस्टर बन चुकी है अब पूरे देश को और पूरे देश के सिस्टम को, पूरे देश के इज्जत को, पूरे देश के वो सब कुछ कहेंगे जिससे हमें अपने आप को गर्व होता है, सबकी इसने ऐसी की तैसी नहीं कर दिया। मैं इन सारे बंगालियों से पूछना चाहता, अरे कौन से खून की हो यार तुम लोग? किस तरीके से जिंदगी जीना चाहते हो यार? ऐसे जिंदगी जो तुम्हें लात मारे और फिर भी ममता ममता करोगे, तुम्हें थप्पड़ मारे फिर भी ममता ममता करोगे? वो सारे बंगाली भाइयों जो आप अपार्टमेंट में रहते हो, जब इलेक्शन आती है आपके चारों तरफ से गंदी गंदी चीजें फेंका जाता है ताकि आप बाहर ना निकल सको, वोट ना दे सको, अपने अधिकार की बातें ना कर सको, एक वोट आप डाल ना सको। क्या ये सारी चीजें करना चाहते हो? अरे तुम लोग ये जो मछली खाते हो ना, ये मछली, ये दिन रात मछली चावल भात, अबे मछली भात खा खा के तुम लोग का दिमाग भी सड़ चुका है। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आया? जो ममता बनर्जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी, टाटा इंडस्ट्रीज वहां से भाग चुके थे। क्या कोई संकेत तुम्हें समझ में नहीं आया? ये ममता बनर्जी आज तक कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जो फंड है, कोई भी जो उसका अपना चल रहा है, जैसे किसानों के लिए चल रहा हो, कि हेल्थ के लिए चल रहा हो, जो भी योजना चल रहा है वो सारी योजना पे ये ब्रेक लगा के बैठी हुई है। जो भी योजना होता है उसका पैसा खा जा रही है। आप बांग्लादेशियों, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है? मैं आपको इसलिए बांग्लादेशियों कह रहा हूँ, कुछ ही दिन की बात है, वो तो भाग्य बनाओ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मोदी जी बैठे हुए, नहीं तो ये बंगालियों बांग्लादेश में मिला चुका होता। कभी सोचा है तुम्हारी हालत क्या है? कभी सोचा है तुम वोट नहीं दे पा रहे हो? कभी सोचा तुम्हारे ऊपर आके वो सारे बंगालियां जो 2 कौड़ी का है, सड़क छाप, वो तुम्हें एक बार बोलता है घर के अंदर घुस, तो चुपचाप घर के अंदर घुस जाते हो। बोलता थप्पड़ लगा के मारूंगा, थप्पड़ मारते हैं। तो आज जो तुम्हारा एक क्या बोलते हैं गर्व की बात होती थी
दुर्गा पूजा वो भी तुम नहीं कर पा रहे हो। दुर्गा पूजा पंडाल लगाने के लिए हर बार तुम्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। आखिर कौन कर रहा है? तजिया खेलना हो तो बहुत अच्छी बात, कुछ और करना हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन तुम्हें अगर सरस्वती पूजा करना हो, दुर्गा पूजा करना हो, तुम्हारी हालत चोर जैसी बनेगी। अच्छा, आप ये कहोगे कि मोदी ऐसा क्यों नहीं करे, मोदी इस एक्शन क्यों नहीं ले रहा? क्यों लेगा मोदी एक्शन? क्यों लेगा? मोदी जब आपके यहाँ पे आके ये बोल रहा है कि आप वोट दो, मैं आपको सारी चीजें करके दूंगा, आपने किया? नहीं किया ना? क्यों करेगा मोदी? पागल कुत्ता काटा है मोदी को। क्यों करेगा? जब वोट देने की बात आ गई, इसी को दोगे वोट। आज पता चल गया ना, ये ममता बनर्जी बानो, ये बनर्जी हिंदू कहीं से नहीं है। सी इज द मुस्लिम, कहीं से बान हिंदू नहीं है। कोई भी अगर हिंदू के पक्ष में किसी तरह की बात होती है तो चुपचाप ये खड़ी हो जाती है। अच्छा, इस लेडीज की एक खासियत देखो, ये हमेशा माइक रखती है। क्या ये ड्रामे में काम करती है? क्या ड्रामेबाज है ये? क्या करती है? क्या जब देखो उसके हाथ में माइक आ जाता है। भाई कहां से आता है माइक? मैं आपकी एक एक चीज बात गिनाता हूं यार, तुम लोग क्या, अब जरा सोच के दे। मैं फिर बाद में मोदी पे आऊंगा, मोदी ने कड़ा किया और ये बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। आज सभी लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। 365 का जो कानून है उसके अगेंस्ट राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। ममता बनर्जी को जेल में डाल देना चाहिए, ममता बनर्जी को वो करना चाहिए, ममता बनर्जी को ये करना चाहिए, सारी चीजें। राइट? अब थोड़ी सी इस पार्ट को हटाते, थोड़ा सा ममता की बातें करते हैं। फर्स्ट, ममता बनर्जी आई, आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगने वाली थी, नैनो, जिसकी वजह से टाटा की बहुत बड़ा लॉस भी हुआ और उन्होंने सह लिया, कोई बात नहीं। टाटा ने तो सह लिया, उसके पास पैसा था बॉस। लेकिन तुम्हारे बंगाल में अगर वो कंपनी होती, जो कंपनी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ऑपरेशन होने वाला है, उसके बाद उसको बंद किया, क्या वहां पे कुछ खेती हो रहा है क्या बॉस? जाके देखा है कोई खेती हो रहा है? गेहूं चावल कुछ हो रहा है क्या उधर? आपका अपना बिजनेस चला गया, आपका अपना जॉब चला गया, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो कंपनी आपके स्टेट में था वो खत्म हो गया। ये जब से आया है टीएमसी, इससे पहले कचिया हथौड़ा छाप, मैं फिर से बोलता हूं कचिया हथौड़ा छाप, जो 20 साल से 35 साल से बंगाल पे राज करता रहा, जो जो वो काम किया, सब काम ये बंगाली, ये बानो, ममता बानो ने करता है। आपने सोचा है, आप एक घर बनाने जाते हो तो आपको सबसे पहले घर का 10% कमीशन उस लोगों को दे रहे हो जो ममता बनर्जी का चट्टे बट्टे घूमते रहते, कमीशन बेस, कमीशन खोर। सीमेंट लो तो खोरी, गिट्टी लो तो खोली, बालू लो तो अगर आप जमीन खरीद लेते हो तो हर जगह कमीशन खोरी। कौन कर रहा है? अगर आप एक छोटा सा दुकान भी खोल लेते हो तो भी आपको वहां के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल को पेमेंट करना होता है, कमीशन। और इसके अगेंस्ट में जब भी कोई आता है, जब भी ईडी आती है तो उसके अगेंस्ट में ये खड़ी हो जाती हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है उसके अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आती है उसके अगेंस्ट में खड़ी आती है, सबको लेके आ जाता है रोड पे। चीफ मिनिस्टर होते हुए भी ये वो सब कुछ करती हैं जो इसको नहीं करना चाहिए। क्या आपके आंखों में आंखें नहीं है? दिख नहीं रहा? मैं आपसे बातें कर रहा हूं, उस बंगालियों से बातें कर रहा हूं जो वहां पे रह रहा है,
जो वोट देता है बंगालियों के नाम पे, जो वोट देता है चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, जो वोट देता है वहां के सरपंच बनने के लिए, जो वोट देता है वो सारी चीज करने के लिए, तुम्हें दिख नहीं रहा? कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। मुझे उन सारी चीजों में अब ममता बनर्जी के ऊपर मुझे कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं समझना भी नहीं चाहता ये है लेडीज कौन। मैं ये पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी जो आज चीफ मिनिस्टर बनी है वो किस बेसिस पे बना? आपने वोट दिया ना बॉस। अच्छा, संदेश खाली जब हुआ था तब आपको याद है क्या हुई थी? उसी संदेश खाली में वन बाय वन हिंदू के लेडीज को, वन बाय वन हिंदूज के गर्ल्स को, वन बाय वन हिंदूज के बेटीज को उठा के एक बंगाली, मुस्लिम, बांग्लादेशी, मुस्लिम और हिंदू के साथ रेप कर रहा है। और 2 साल से ये सारी चीजें चल रहा है। जहां पे एक चीफ मिनिस्टर को उसके अगेंस्ट पे खड़ा होना चाहिए, वही चीफ मिनिस्टर उसके साथ खड़ी हो। फिर आप चिल्लाते हो मोदी क्यों नहीं है ऐसा? क्यों आएगा मोदी साहब? आपके बहन बेटी को कौन उठा रहा है? ममता बनर्जी। चीफ मिनिस्टर उसको किसने बनाया? आपने। उसका विरोध को कौन करेगा? आप करोगे। कर क्यों नहीं रहे हो? कर क्यों नहीं रहे हो? कर क्यों नहीं रहे हो? कब करोगे? कब करोगे? हेलो बंगालियों, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में रहने वाले, और भी जगह पे रहने वाले, मुरादाबादी, पता नहीं क्या क्या, कब करोगे? अभी एक डॉक्टर की रेप हुआ था, याद है? उसमें आप सभी लोग पूरे कलकत्ता में हंगामा मचाया, ये होगा वो होगा। चीफ मिनिस्टर आई, आपके अगेंस्ट में खड़ा हो गई, आपने कुछ नहीं किया, फिर हो गया। जिस लेडीज, जो लेडीज है चीफ मिनिस्टर होते हुए उसके घर में एक बेटी की रेप होती है, ये लेडीज उसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है। शर्म नहीं आता? दिखता नहीं है? अरे कब देखो, कब देखो। मैं आईटी कंपनी में काम करने वाला हूं। मैं तब आईटी में कलकत्ता में था। मेरी बहस हुई आईटी सेक्टर्स के बंदे से। मैंने कहा ममता बनर्जी वो सब काम कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? ममता बनर्जी वो सब कुछ कर रही है, आपके घर में चोरी करा रही है, बांग्लादेशियों को घुसा रही है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। लेकिन बिहार के लोग यहां काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। तो वो कहता है नहीं बंगाल वो बहुत अच्छी कर रही है, ये तो होना ही चाहिए था। बेशर्मो, अभी क्या हो रहा है? तुम्हारे घर में ये लेडीज बांग्लादेशियों को बुला के घुसा रही है। तुम्हारे घर में ये लेडीज बांग्लादेशियों को बुला के तुम्हारे ही बेटी के साथ रेप करवा रही है। तुम्हारे ही बांग्लादेशियों के साथ बांग्लादेशी को बुला के ये लेडीज वो सब कुछ करा रही हैं, खींच के रोड पे मरवा रही हैं, मार रही हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे हो। कभी आपने सोचा है, आपका दुकान अगर सामने खड़ा है, आपके दुकान के ठीक सामने बांग्लादेशी आके अपना खोमचा लगा के चला जाता है, वहीं पे बिजनेस कर रहा है, आपका बिजनेस गया, खोमचे वाले का बिजनेस शुरू हो जाता है। हिम्मत है हटाने का? कलकत्ता वासियों से मैं पूछता हूं, बड़ा बाजार तुम्हारा ही है ना? धर्मतल्ला तुम्हारा ही है ना? न्यू टाउन तुम्हारा ही ना? जितने भी तरह का मार्केट है सब तुम्हारा ही है ना बॉस? कहते हो ना कलकत्ता वासी, बंगला वासी। तुम जाके देखे हो धर्मतल्ला की क्या हालत है? 5 स्टार होटल के सामने ये खोमचे लगा के खड़ा है। 5 स्टार होटल के सामने पूरा बांग्लादेशी वो अपना ठेला लगा के खड़ा है। हिम्मत है हटाने का? क्या हालत करके रखा है यार वहां की। वो धर्मतल्ला जो बहुत अच्छा दिखता था, आज की डेट में कचरा खाना दिख रहा है।
वो बड़ा बाजार जो अच्छा सा दिखता था, जहाँ पे हिंदुओं की बोलबाला था, वहां पे हर दुकान के आके ठेला वाला खड़ा है। आपकी हिम्मत नहीं होती है कुछ कर सके। आपकी बिजनेस खत्म हो चुका है। आपकी आने वाले जनरेशन त्राहिमाम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा। और आज आज इसने तो हद ही कर दी। लगातार ईडी पे हमला, लगातार ममता हमारे होम मिनिस्टर से हमला, बीजेपी के लीडर्स पे हमला, बीजेपी लीडर्स को मार देना, बीजेपी लीडर्स को काट देना। कभी सोचा है कल की ये जो घटना हुई, आज की जो घटना हुई, इसने क्या किया है? ये जो हड़ा फाइल्स दिख रहा है वो क्या है मालूम भी है आप लोगों को? अचानक से कलकत्ता में, जहां ऑल ओवर इंडिया मुस्लिमों की संख्या 4% से बढ़ रहा है, जो ठीक ठाक आंकड़ा दिखता है, और वहीं आपके कलकत्ता में, आपके पूरे वेस्ट बंगाल में, वहां पे पश्चिम बंगाल जिसको कहते हो, वहां पे 27% से ज्यादा ही लोग बढ़ गया है। क्या ऊपर से आया था जनरेशन बढ़ाने के लिए? कहां से आया ये? कौन है ये लोग? और ये जो फाइल है वो क्या है मालूम भी है आपको? अब सुनो क्या है। ममता बनर्जी और हमारे ही स्टेट, एक बिहार का, वो अपने आप को समझता था कि जिस लीडर को मैं चाहूं उस लीडर को जिता सकता हूं, है ना? और बिहार में ये जीता, हर जगह जगह 365 सीटों पे खड़ा हुआ, ये एक भी सीट ना जीत सका है? और ये प्रशांत किशोर का चमची, मैं तो कहूंगा ये प्रशांत किशोर की ये चमची है। प्रशांत किशोर का ही वो बिजनेस हब बना हुआ था ना, वही ऑफिस था ना, जहाँ पे, जस्ट सोच के देखो ना, प्रशांत किशोर कौन है इसकी? उसकी कंपनी एक बिजनेसमैन के घर पे ईडी रेड कर रही है, और ये चीफ मिनिस्टर होके उसके घर में जा रही है, ईडी को रोक रही है, जो जो फाइलें मिल रहा है उस फाइल को खींच के सामने आ रही हैं, जहां जहां ईडी 6 जगह पे रेड कर रही है, 4 जगह तो बाहर है दिल्ली साइड्स में, 6 जगह यूपी में, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में वहाँ पे कर रहा है। और हर जगह जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, अपने पुलिस को भेज रहा, कमिश्नर को भेज रहा, जाओ वहाँ से खींच के लेके आओ। ये चीफ मिनिस्टर है, ये कुछ भी कर सकती है, बट ये करना चाहिए। अच्छा, ये है क्या? मैं तो यहाँ से पैदा, ये वो फाइल है बॉस। आपने देखा ना, इससे पहले ममता बनर्जी 2 बार जीत चुकी है, राइट? लास्ट बार जो जीती हैं, इसने क्या किया है प्रशांत किशोर के साथ मिलके? प्रशांत, जब कोरोना आया था, तो कोरोना के समय में प्रशांत किशोर को स्पेशल फ्लाइट भेजा, जिसमें इसकी, ममता की, बानो की जो भतीजा है वो आया यहाँ पे बिहार, और प्रशांत को लेके यहाँ से गया। इतना क्या जरूरत था? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्या उसके बिना जीत नहीं सकते थे? ये प्रशांत किशोर, इसको तो सबसे पहले जेल में ठूस के सबसे पहले ये पूछना चाहिए, ये बता कि क्या कारण है वहां से हिंदू भागा? कभी सोचा है ये सब क्यों हो रहा था? जगह जगह हिंदुओं पे अटैक क्यों हो रहा था? जगह जगह यहाँ अटैक, वहां अटैक, इधर अटैक, इधर, सारे अटैक्स हिंदुओं पे क्यों हो रहा था? ऐसे जगह पे जहां पे, मान लो एग्जाम्पल देता हूं, पश्चिम बंगाल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, और उस एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक सीट पे, एमएलए की सीट पे, सपोज इसमें 50% हिंदू है और 50% मुस्लिम को मान लेता हूँ, तो वहाँ पे क्या किया, सारे, उसमें बहुत सारे मुस्लिम पे अटैक, हिंदू पे अटैक किया गया, वहाँ से खाली कराया गया, और बांग्लादेश से मुस्लिम को लाके बैठाया गया ताकि ये सीटें जीत सके। इसने वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की पूरा डेमोग्राफी
इसने चेंज कर दिया हर एक सीट पे जाके, हर जगह चेंज करने की कोशिश। जहां भी हिंदू माहौल थोड़ा सा भी 50% से 60% है, मुस्लिम कम है, वहां पे हिंदुओं को भगाओ, मुस्लिम को बैठाओ। ऐसे कर 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 हर एक सिटी को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को इसने पूरा डेमोग्राफी चेंज करके रख दिया है। और ये जो फाइल है, ग्रीन फाइल, इस फाइल में सारा डिटेल्स है। क्योंकि जिसके यहाँ पे रेड हो रहा था वो एक बिजनेसमैन है और ममता बनर्जी के आगे पीछे करता है हर तरह के इसके इलेक्शंस में जितने भी खर्च आता है वही वो ठीक ठाक करता है। कहाँ से पैसा आएगा, किधर से लूटेंगे, किधर खसोटेंगे। प्रशांत किशोर को इसके अलावा और कुछ आता नहीं मैनेजमेंट में, कौन से हिंदू को मार के भगा दो, किस उसको कर दो, ये सारी चीजें इसने कराया। अरे कितना कितना। अब रही, मैं वहां पे आता हूं, मोदी ने अब तक ये गवर्नमेंट क्यों सहता आ रहा है? सर मैं तो इतना जानता हूं, आप कितना जानते हो मोदी को मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी को मैं बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूं। उस पर अगर मुझे कहो तो मैं इतना ज्यादा बिलीव करता हूं उस इंसान पे, वो किसी भी चीज को बिना सोचे समझे पैर नहीं रखता है, ताकि उसके ऊपर कोई इस तरह का चीजें सामने नहीं आए कि अगर मैं कोई काम कर दूं तो सारे लोग हमारे ऊपर आके कहना शुरू, आपने ऐसा क्यों किया। अगर राष्ट्रपति शासन लगाए बहुत ज्यादा चीजों को नहीं देखने के बाद, तो आप कहोगे क्यों लगाए। सारा जितने भी एगेंस्ट है ना मोदी सरकार के, सब लोग सामने आ जाएगा, पार्टी के, विपक्ष के। क्योंकि अभी पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो जिस तरह से खड़ा हो चुका है, ऐसे में करना ठीक नहीं है। अच्छा, अमेरिका जो हमारे ऊपर दबाव डालता है, कोई भी इलेक्शंस के ऊपर ये जितना भी वो दबाव डाल पाता है, वो डेटा ममता बनर्जी पूरा अमेरिका को दे रखा है और इसकी वजह से वो सारा कुछ कर पा रहा है। अब इस तरीके से मोदी और अमित शाह अब एक एक करके 10 साल तक इसके ड्रामे को सहता आया, देखता आया। और ये मोदी नहीं देख रहे हैं, ये अमित शाह नहीं देख रहा। अक्रॉस द इंडिया कि एक एक पब्लिक को जानना चाहता है कि ये लेडीज इस देश के लिए कितना खतरनाक है। इसके ड्रामे को, एक एक ड्रामे पर हर किसी की नजर है। आप ये जो भी कुछ कर रही है हर किसी की नजर पे है, चाहे वो बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल के अंदर में रहते हुए कोई व्यक्ति हो या बाहर हो। जब तक बंगालियों को गाली नहीं मिलता है ना, ये बंगाली लोग ठीक नहीं होने वाला है। मैं अब बंगालियों जरा सुनो, हर कोई तुमसे नफरत करने लगा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, गधे हो तुम लोग। ये मत सोचो कि नॉर्थ से कोई आएगा तुम्हें कुछ बचा लेगा। क्यों बचाओ जब तुम लोग खुद बचना नहीं चाहते। एसआईआर हुआ, उसके अगेंस्ट में खड़ी हुई, और एसआईआर में किसको मारना शुरू किया? बीएलओ को। क्यों? क्योंकि बीएलओ अच्छे तरीके से काम ना करे, ममता जो जो कहे वही वही बीएलओ करे, और इतना ज्यादा प्रेशर में होते हुए वो लोग सच में सुसाइड करने लगा था। क्योंकि वो जिस तरह से ममता बनर्जी उस पर प्रेशर डाल रही थी, उस तरीके से काम नहीं किया जा सकता। ऐसे में बीएलओ गलत डिसीजन भी ले रहे थे और उनकी जाने जा रही थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट, वहां के हाई कोर्ट ने जब इस पे अपना डिसीजन दिया कि नहीं, चाहे कुछ भी कर लो बीएलओ को तो काम करना ही पड़ेगा। और यही ममता बनर्जी है ना, जो वफ कानून आया उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी, और एसआईआर जब चल रहा है उसमें बस इसने अप्रूव दे दिया।
वह सही समय पे हो भी गया। उम्मीद पोर्टल पे सारे ममता बनर्जी का उम्मीदें पोर्टल पे अपडेट भी हो गया। ये सारा चीज अब तो सामने आ गया ना बॉस, समझ में आ गया ना। आपकी जो हालत है ना, बांग्लादेश की, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो हालत है बहुत बुरा है। वहां पे पब्लिक को सही तरीके से कुछ नहीं आता। जो भी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है सारा लूट के बैठ जाती है। कोयला घोटाला इसने किया, शिक्षा एजुकेशन घोटाला इसी ने किया है, चिट फंड इसी ने किया है, सब कुछ इसी ने किया है। और मैं वेस्ट बंगाल के गुंडों से भी बोलना चाहता हूँ, संभल जा गुंडों, जिस दिन तुम्हारी हालत अब खराब होगी उस दिन पता नहीं तुम्हारी हालत और कितनी खराब होगी। तो मैं यही वेस्ट बंगाल के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, और देश इस आपके थ्रू मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस पे नज़र बनाए रखें, ऐसे लेडीज़ पे, ऐसे चीफ मिनिस्टर पे, ताकि कल हमारे किसी भी स्टेट में इस तरह की चीफ मिनिस्टर ना बन पाए। अगर बन भी जाए गलती से तो तुरंत ही इसको हटाने की एक मुहिम छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश किसी के नहीं है, ये देश किसी की बाप की नहीं है, ये पूरा देश भारत हमारा है और इस पे सिर्फ हमारा अधिकार है। ऐसे किसी कठपुतली ममता बानो की नहीं हो सकती है। चोर, चोरनी, फाइल खींच के ले जाने वाली, ये सब करने वाली नहीं हो सकती है। और मैं आपसे कहूँगा, अगर मछली, चावल, भात ये सब खाते हो थोड़ा कम खाओ, दिमाग थोड़ा खुलेगा और ये घिसी पीटी चीज़ों से बाहर निकलो। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि थोड़ा सा आपके पास 2 उंगली, जब भी अभी वोट आने की आपके पास आए तो वोट देने की कोशिश करें और सही आदमी को देने की कोशिश करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको दोगे, आप सही आदमी को दो, ताकि अलग अलग देश में, अलग अलग स्टेट में जिस तरह से सभी लोग अच्छे होते जा रहे हैं, अच्छा अच्छा डिसीजन लिया जा रहा है, सब लोग प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं, लोगों में शांति मिलती जा रही है, आप में अशांति फैला हुआ है, उसको ठीक करें, राइट। और ये आपको ही करना है। अगर आपको ये सारे कंटेंट्स अच्छा लग रहा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।